नमस्कार। आज के बाल संस्कार अभियान में अ, आज की चर्चा शुरू करने के लिए एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में मैंने यह देखा कि एक शेर है जो एक हिरण का शिकार कर रहा है और हिरण और हिरण का बच्चा दोनों नदी पार कर रहे हैं। अब नदी पार करने में ये देखा कि शेर हिरण के बच्चे के पास जा रहा था और हिरण के बच्चे के पास जैसे जैसे शेर पहुंचने लगा तो हिरण ने देखा कि ये बच्चे को पकड़ लेगा। हिरण तैरते तैरते ऐसी स्थिति में पहुंचा कि वो बच्चे और शेर के बीच में वो हिरण पहुंच गया और वो बच्चा तैरता तैरता धीरे धीरे पार निकल गया। शेर उस हिरण को अपने मुंह में पकड़ के झंझोड़ रहा था और पूरी तरह से उसको मार डालने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उस वीडियो में उस कैमरामैन की एक विशेषता ये रही कि उसने आखिरी तक हिरण की आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर वो कैमरा रखा था। तो हिरण की आंखों में एक सेटिस्फेक्शन था, एक विजय थी कि मैंने अपने वंश को बचा लिया, मैंने अपने डीएनए को बचा लिया। वास्तविकता में देखा जाए तो इस संसार में मनुष्य अपने बच्चों के लिए जो कुछ करता है वास्तव में अपने डीएनए को ही बचाता है और अपने अंदर रहने वाले डीएनए अपने को ही प्रेरणा देते हैं। जब भी इस संसार में आप देखें, जीव जंतु भी उनके जब बच्चे होते हैं तो वे उनके लिए हिंसक हो जाते हैं। गाय जैसा जीव भी हिंसक हो जाता है। तो उस वीडियो को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि सच बात है, जब जानवर इतना कर सकता है तो मानव कितना कर सकता है। और मानव ने करा भी है। मानव में त्याग और तपस्या की भावना होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज के समय में व्यक्ति समझ नहीं पाता, इतने ज्यादा उसके पास में सूचनाएं हो गई हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज के समय में इंफॉर्मेशन वार चल रहा है, अर्थात सूचनाओं का युद्ध। कल जिस विषय पर चर्चा हो रही थी वो विषय दवाइयों का था कि छिंदवाड़ा में गलत दवाई, जहरीली दवाई से बच्चों के जीवन लीला समाप्त होने का जो खबरें आई। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन ने उन सभी दवाइयों पर जो दी गई थी उन पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा निर्णय है, लेकिन क्या प्रतिबंध से काम हो जाना चाहिए? समाज को यह सोचना पड़ेगा। क्या अन्य दवाइयां अभी बाजारों में नहीं है? क्या अन्य किसी दवाई से ऐसा ना होगा? क्या ऐसी कोई बात हो पाई? और हमारे देश में एक बड़ी फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये संस्था दवाइयों को पास करती है। जिन्होंने उन दवाइयों का सैंपल पास करा होगा, जिन्होंने उन दवाइयों को चेक करा होगा, जिन फैक्ट्रीज से आई होगी, जिन जिन ने उसके लिए माल दिया होगा, इसके ऊपर भी इसी प्रकार की गहरी कार्रवाई होना चाहिए। और समाज के लोगों ने अपने क्षेत्र में, अर्थात जिले में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें दवाइयों की गुणवत्ता को जांच परख किया जाए, उत्तम डॉक्टर इसके लिए लगाया जाए। और साथ ही साथ केवल आप सोचे कि इतने से आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, दवाइयां अच्छी मिले, नहीं, भोजन की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम जो चीज खिलाते हैं, पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जा सकती, लेकिन आंखों देखी तो नहीं खाई जा सकती, लेकिन अगर पैकिंग में पैक करके दे दी जाए
तो खा लेते हैं लोग। आज का जो समय है, हर चीज पैकिंग में मिलती है, और पैकिंग में कौन सी चीज कितनी है, कितनी मात्रा में डली है, उसके शरीर के ऊपर क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इन सब बातों को अंग्रेजी में लिखा जाता है। माना समाज में आजकल अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उन बातों को समझने वाले लोग कम हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कोड वर्ड में ना लिखें, हिंदी में लिखें, और बच्चों को जो चीजें हम खिला रहे हैं उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। ये माता पिता को रखना पड़ेगा। आप दे देते हैं, बच्चे बहुत सी चीज लाके खाने लगते हैं, आपको मालूम नहीं कि वो तलन की चीज है, किस तेल में तली गई है। जेनेटिकल मॉडिफाइड कपास का बीज आ चुका है, और वो बीज जो है उसका तेल निकाला जाता है, कॉटन सीड्स, और उसमें अधिकतम वो चीजें जो बाजार में बच्चों के लिए बिकती है वो सब है। आप चॉकलेट को कभी, जो बच्चों के लिए छोटी छोटी गोली चॉकलेट आती है, विशेष रूप से वो लोग जो बहुत गरीब लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को 1 रुपए 2 रुपए वाली चॉकलेट दिलाते हैं। तो उन चॉकलेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनको घोलेंगे, तो उनके अंदर प्लास्टिक की पन्नियां मिली हुई मिलेगी। आप ध्यान दें, देखें बच्चों को क्या खिला रहे हैं, बच्चों को क्या पिला रहे हैं। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आज के समय में एक सात्विक व्यक्ति के घर का भोजन जो घर में बनाया जाता है और पूरी पूरी तरह से शुद्ध बनाया गया है, उसमें भी 30% रासायनिक है, जहर है। और ये जहर हमारे जो कृषि तंत्र है या कृषि तंत्र को पोषित करने वाली व्यवस्थाएं हैं, शासन की हो या स्वयं की निर्मित हो, वे सभी रासायनिक चीजें डालती हैं। और ऐसा नहीं कि इन सब बातों से लोग अनभिज्ञ हों, जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसका सम्मान नहीं करते। अपने ज्ञान का सम्मान ना करने के कारण आज समाज में इतनी बीमारियां हैं। थोड़ा तो हमको सचेत होना पड़ेगा। यदि हम सचेत नहीं हुए तो इसी प्रकार की घटनाएं हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी। एक अच्छा निर्णय, लेकिन और शक्ति की जरूरत। बस आज की बाल संस्कार अभियान में बच्चों के लिए कुछ बात माता पिताओं से। वंदे मातरम।